नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड कर्मचारी यानी कि चपरासी या प्योन की 60,000 पदों पे भर्ती आ चुकी है। और ई वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो की है वो आप डिस्कस कर तो वीडियो ने अंत तक जरूर देख लिया। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए जो है वो रहने वाला है और काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, हम नॉर्मली बात करने वाले हैं सबसे पहले इसकी जॉब प्रोफाइल, क्योंकि ये 60,000 पद जो है वो स्कूल में भी रहेंगे और अदर डिपार्टमेंट में, अदर ऑफिस वगैरह में भी आपकी जो है जॉब रहेगी। तो इन दोनों की बात करेंगे। भर्ती आपके लिए कैसी है, आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अभी ऑनलाइन कोर्सों की भरमार मची है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, इसमें आपको टाइम पढ़ाई के लिए आगे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलने वाली है, आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। सैलरी में बता देता हूं, प्रोबेशन के बाद में एक जानदार सैलरी आपको जो है इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में प्रमोशन वगैरह की बात करेंगे और साथ ही में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्या ये भर्ती एक साथ ही आएगी 60,000 पद या फिर अलग अलग, थोड़ी सा ये भी डाउट है। बाकी सिलेबस आ चुका है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुल मिला के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले जॉब प्रोफाइल को लेके। तो जॉब प्रोफाइल मतलब थाने काम के करना पड़सी माने, बट सफाई तो को नहीं करनी पड़े, या फिर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हुए के है। तो मैं थाने बता दूं दोस्तों, सफाई कर्मचारी की अलग भर्ती है, थाने ध्यान है, बाबी काफ़ी अच्छी ज़्यादा भर्ती है। लेकिन सफाई कर्मचारी का काम तो सफाई का है, ठीक है। मतलब नाले, सीवरेज, जो भी चीज़ें हैं अंदर नालों में बढ़ के वो निकालना करना, वो सारा सफाई कर्मचारी में। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आप फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हो, स्कूल में आपकी ड्यूटी है, तो आपको करना क्या है, मेनली सुबह स्कूल जाना है, ताले खोलने हैं, खिड़कियां खोलनी है, वहां पे क्लासरूम में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है, चौक डस्टर मार्कर, ये सब आपको सुनिश्चित करना है। उसके बाद में आपको जैसे पानी की व्यवस्था है तो वो आपको चेक करना है, वाटर कूलर में पानी है या नहीं है, कैंपर है तो कैंपर में पानी है या नहीं है, कुंड में पानी है या नहीं है, समझ गए ना बात को। उसके बाद में अगर कोई अभिभावक आता है, कोई अदर बंदे आते हैं स्कूल में, जो भी मेहमान आते हैं, तो उनका स्वागत करना है आपको, माला वाला पहनानी है उनको। यानी कि माला वाला कुछ नहीं पहनानी, स्वागत मतलब आपको उनको नाश्ता पानी चाय जो भी है वो सर्व करना है, बना के देना है, समझ गए ना। और साथ ही टीचर्स को भी चाय पानी नाश्ता अगर देते हैं कहीं पे तो फिर वो आपको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में घंटियां लगाना आपका काम होगा। और साथ ही में दोस्तों आपको क्या करना है कि जब स्कूल बंद हो जाएगी तो सारे कमरे बंद करने हैं, और साथ ही में आपको जो है वो एक बार चेक भी करना है कि कोई कमरा खुला वुला नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। बाग बगीचा है तो उसका भी रख रखाव आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, समझ गए ना दोस्तों। झाड़ू वाड़ू आपको बिल्कुल नहीं निकालना है, वहां पे कुछ नहीं करना। ये नॉर्मली ये काम आपका स्कूल में रहेगा। ऑफिस में अगर आपकी जॉब है तो एज ए एमटीएस आप काम करोगे, कागज वगैरह फाइल्स वगैरह जो भी है उनको सही ढंग से रखना करना है। और जो आपके सीनियर है तो उनके क्या करना है, आपको चाय वाय पानी नाश्ता उनको भी देना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफिस खोलना है, वहां की सफाई सुनिश्चित करना, वहां पे सफाई कैसे है कैसे नहीं है, हालांकि सफाई कर्मचारी अलग होते हैं, समझ गए ना बात को। ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। बाकी आप समझ सकते हो कि चपरासी का क्या क्या काम होता है। अदर भी बहुत सारे काम आपको दिए जा सकते हैं, XYZ, पौधे वौधे लगाना अगर स्कूल में, तो वो भी आप उसको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, इन 6 घंटों में जो स्कूल के हैं या फिर ऑफिस के हैं जो भी है, उसमें आपको जो है वो ये नहीं है कि आप फ्री बैठे रहोगे। देखिए, काम आपको मिलेगा इसमें, उन 6 घंटों में आप काम करोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बेले बैठने वाली बात है नहीं इसमें। लेकिन उसके बाद में आप बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि ये जॉब जो है ना फोर्थ ग्रेड की, ये आपके माइंड पे प्रेशर वाली नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, फिजिकली आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा हालांकि, लेकिन वैसे नहीं है कि भी आपका दिमाग पे कोई वर्कलोड है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। ताले खोलने में कोई वर्कलोड नहीं होता, मेरा मानना ये है। बाकी अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो इसकी फैसिलिटी की बात कर ले तो देखिए दोस्तों, सैलरी काफ़ी अच्छी आपको इसमें देखने को मिल रही है, समझ रहे हो ना। इसमें देखो 1700 ग्रेड पे है। प्रवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन में आपको 2 साल तक 12,400, जिसमें से थोड़ी बहुत कटौती होगी। अगर हम प्रोबेशन को छोड़ दें, प्रोबेशन में 12,400 नियत ही है, ठीक है। उसके बाद में आपकी सैलरी 1700 तो ग्रेड पे हो गया। और डीए और एचआरए मेनली ये सैलरी को और इंक्रीज कर देते हैं, तो 17,000 वो हो गए। डीए अभी 53 है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइन होगी आज से 1.5 से पौने 2 साल बाद। और अगर हम बात करें, क्योंकि 1 साल बाद तो आपका पेपर ही है, फिर 1.5 साल बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो मान लो 1.5-2 साल तो लगेंगे भैया, 1.5 पौने 2 साल मान लो, या 1.5 ही मान लो। उसके बाद में आपकी प्रोबेशन कंप्लीट होगा, उसके 2 साल बाद, यानी कि 2 और 2 4 साल बाद। अभी डीए 53 चल रहा है, 4 साल बाद कितना होगा, साल में 2 बार बढ़ता है 3-3%।
तो फिर 6% साल का, 4 साल का, 6 चौक 24, 24% ये और 53 फिलहाल में चल रहा है, कितना हो जाएगा? काफी हो जाएगा ना। मैं 75% ही लेके चलता हूं उस टाइम के डीए का, फिर भी आपका 13 से 14 हजार क्या बन जाएगा? डीए बन जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? तो 17 में ये 13 हजार और जोड़ दो, तो 17 ये आपकी सैलरी बन गई 30 हजार, 30 से 31 हजार, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात कर लें दोस्तों, इसमें आपको 1-2 अलाउंसेस और भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे एचआरए मिलेगा आपको 10%, में मान के चलता हूं, जैसे 10% आपको गांव में मिलेगा, गांव में, छोटे शहरों में, और बाकी जो 5 बड़ी सिटीज है, बीकानेर, जोधपुर, ऐसे करके, उनमें आपको जो है मिलेगा 20%। तो 5% के हिसाब से भी आपका जो है वो कितना बनेगा, सॉरी 10% के हिसाब से आपको बनेगा 1700 रुपए, ठीक है। तो 1700 ये और ऐड कर दो, और बाकी इसकी सैलरी जो है वो लगभग आपको देखने को मिलेगी आज से 4 साल बाद लगभग 35,000 के आसपास। 35,000 आप मान के चलो, ठीक है। तो 35,000 सैलरी मुझे नहीं लगता 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए कम है, काफी अच्छी सैलरी है, क्योंकि उस टाइप का काम भी तो इस टाइप का ही है ना, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है। आगे हम बात कर ले तो दोस्तों इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपकी क्या है? हिंदी, सामान्य हिंदी 10वीं तक के लेवल की, इंग्लिश सामान्य, राजस्थान जी के, और मैथ भी 10th लेवल की। तो सिलेबस में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत खतरनाक आपके सवाल आएंगे, नहीं, 10वीं लेवल के आसानी क्वेश्चंस आएंगे। अभी कोर्सेज की जो भरमार है, आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है ऐसे चक्करों में, क्योंकि तैयारी और साथ में रखो। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए, ये तो आपका एक सपोर्ट, आपका जो सपोर्टिव सिस्टम है उसका काम करेगा, ठीक है। आपका टारगेट ये सिर्फ और सिर्फ ये वैकेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होगी तो ये है कि हम आगे और भी तैयारी करेंगे, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं भी मिली तो मन को एक संतुष्टि है कि हमारे पास एक जॉब है, जिंदगी, घर का गुजारा, परिवार का गुजारा आप आराम से इजीली चला सकते हो इससे भी, ठीक है। तो वो टेंशन वाली बात नहीं। एक तो बेरोजगारी में टेंशन रहती है। एक मिनट, कौन है? ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी है, आप जरूर से इसकी जो है तैयारी साथ साथ में अभी से सिर्फ 2 घंटे ही दे दीजिए। बात करें 60,000 पद एक साथ आएंगे तो दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइम काफी ज्यादा लगेगा, आपकी ज्वाइनिंग तक आपकी जो है वो काफी ज्यादा टाइम, 2 साल का समय लग सकता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये अलग अलग पार्टों में जो है इस वैकेंसी को बांटेंगे, एक साथ ही आपकी 60,000 आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सरकार के ऊपर है, लगभग पूरे पद आप मान के चलो, ठीक है। सिलेक्शन होना इसमें आसान है, 60,000 पद बहुत होते हैं, 60,000 पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं मिलते, समझ गए ना। लेकिन आपको जो है तैयारी साथ साथ में 2 घंटे, समझ गए ना। इसकी बाकी अदर आपका टारगेट साथ में लेके चलिए, इसके ऊपर नहीं रहना है, समझ गए दोस्तों। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें फैसिलिटी आपको एचआरए मिलता ही है, डी आपका इसमें जो है वो जुड़ता है, साथ ही में आपको मेडिकल के लिए जो है वो मेडिकल फैसिलिटी इसमें आपको पूरी तरीके से मिलेगी। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन के चक्कर में आप पढ़ो मत, क्योंकि प्रमोशन आपका काफी लेट जाके होगा, ठीक है। आप 15-17 साल नौकरी कर लोगे तब जाके हो सकता है आपको एलडीसी बना दे, बाकी उतना आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आपको लगभग सब ये कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में ही काम करने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जवानी तो निकाल दोगे, फिर बुढ़ापे में क्या मतलब, समझ गए ना। चलिए अब अगर हम बात कर लेते हो दोस्तों, आपके इसमें जो है वो प्रमोशन का मैंने आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको लगता है कि कोर्स लेना चाहिए तो कोई दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, उसका कोर्स ले लो। साथ में जनरल इंग्लिश के ये आपको यूट्यूब पे भरमार मिलेंगे, पूरे कोर्सेज हिंदी के मिलेंगे, ठीक है, राजस्थान जीके के मिलेंगे। आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। अगर आपको लगता ही है कि नहीं मुझे तो इसी में ही लगना है और इसी की तैयारी करनी है, तो आप ज़रूर से कोई कोर्स ले सकते हो। बाकी किसी की बातों में आके आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपका डाउट हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर दें। वैसे ठीक है, भर्ती अच्छी है, सैलरी ठीक है, अपने को एक जॉब लेनी है। मेन बात तो अभी बेरोजगारी में यही है, दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है, ठीक है। बाकी इससे अपने टारगेट और बड़े हो सकते हैं और हम बड़ा कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना बेस ये जो है वो बन सकती है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।